गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसमें स्टार्ट करेंगे पहले सिलेबस करके उसके स्टार्ट करेंगे पेंटिंग्स। तो जो क्वेश्चंस जो पेंटिंग के आते हैं वो मेंस में कैसे आते हैं, प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेंस में भी है, प्री में भी है, लेकिन बच्चे उसको छोड़ जाते हैं, लेकिन है बहुत ईजी। तो मैं कोशिश करूंगा फ्लो चार्ट के द्वारा कि आप उस चीज को समझ जाओ, इजीली समझ जाओ। आपने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, अगर हिस्ट्री कर रखी है, थोड़ी बहुत भी की हुई है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तब भी वो क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो मैं आज पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, जो मैं थोड़ा सा कुछ चीज लिखवा भी दूंगा जो आपको मेंस में काम आए। प्री के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, लेकिन क्या क्या फैक्ट्स पढ़ने हैं ये मैं आपको बताता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आते ओवरव्यू वाले क्वेश्चन से, ज्यादा टिपिकल आएंगे नहीं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करके जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ेगा। अब आपको ये तो पता है कि आर्ट एंड कल्चर, जो आर्ट एंड कल्चर सिलेबस है यूपीएससी का, वो प्री में भी है और मेंस में भी है। पहली चीज ये क्लियर कर लिया करो कि प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और मेंस में कौन से आ रहे हैं। अगर ये चीज आपकी क्लियर हो गई है तो आपको बहुत इजी रहेगी प्रिपरेशन। तो हम मान के चलते हैं प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, दोनों बात सही है। मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट होता है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारा पार्ट है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मतलब है आपको 4 से 6 नंबर, और ये बहुत वेटेज रखते हैं, 2 3 क्वेश्चन बहुत वेटेज रखते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अब इसमें सिलेबस क्या क्या पढ़ना होता है जो प्री और मेंस में दोनों में काम आ जाए। जब आप प्री का पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली मेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं समझाता हूं, आप ये देखिए कि प्री का सिलेबस क्या है, वो देखते हैं पहले। जो सिलेबस है, सिलेबस किसका, आर्ट एंड कल्चर का, प्रीलिम्स का। तो आपने पहले पढ़ा होगा केव्स, इसमें सबसे पहले आपको केव्स पढ़नी है सारी, और वो सारी केव्स पढ़नी है जो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है। अगर आप सर्च करोगे केव्स में तो अभी लोकल वाली केव्स बहुत दिखा देगा, वो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको एंशिएंट वाली केव्स पढ़नी है। दूसरा, आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है, आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में आप मान के चलिए क्या क्या करोगे, आप स्टैचूज देख लोगे, स्कल्पचर्स जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। आप और सब देख लोगे, जैसे आप टेंपल, मोनूमेंट्स में आप पढ़ लोगे, इसमें ही आएगा सब आर्किटेक्चर में। तो दूसरा टॉपिक आर्किटेक्चर होगा। तीसरा, जब आप ये दोनों पढ़ लोगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि पेंटिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग्स, ठीक है। चौथा, आप क्लासिकल डांसेस पढ़ के चले जाना, क्लासिकल डांसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। फिफ्थ, आप ये सब पढ़ो तो आप बाद में जाना, भक्ति मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट आप यूपीएससी के लिए आप ये 5 चीज पढ़ जाइए। ऐसे तो मार्शल आर्ट्स भी है, फेयर एंड फेस्टिवल्स भी है, बहुत सारे और भी आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप अगर आज समय कम है या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इन टॉपिक्स से आते हैं, केव्स, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, क्लासिकल डांसेस और भक्ति मूवमेंट, ठीक है। म्यूजिक से भी आते हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी आते हैं, लेकिन हाँ आप उनको थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ना आपको। तो आज मैं आपको पेंटिंग्स के बारे में बताता हूँ कि पेंटिंग्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे और पेंटिंग्स किस प्रकार की होती है, क्या क्या आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पेंटिंग्स। आपको समझ में आ रहा है सब, सिलेबस पहले देख लिया तो अब उसके अकॉर्डिंग सब चलता रहेगा। और पेंटिंग्स आप इमेज बना लीजिए, पेंटिंग्स कैसी होती है, पुराने जमाने में कैसे पेंटिंग्स होती थी, नए जमाने में कैसे पेंटिंग होती थी। तो जो टॉपिक है वो है हमारा पेंटिंग्स। अगर मैं पेंटिंग से क्या क्या टॉपिक पढ़ूंगा, तो हम पेंटिंग्स के अंदर अगर मैं एकदम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हम एस्पेक्ट्स देख लेते हैं इसके। तो पेंटिंग्स में आप नोट्स जब बनाओगे तो इस हिसाब से बनाना
कि आपको इजी रहे मेंस में लिखना। इंट्रोडक्शन, पेंटिंग की सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दूसरा फीचर्स ऑफ पेंटिंग, फीचर्स ऑफ पेंटिंग, इसके फीचर्स पढ़ेंगे पेंटिंग्स के। तीसरा, अब पेंटिंग्स टाइप्स ऑफ पेंटिंग पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ पेंटिंग। ये 3 टॉपिक चल रहे हैं पूरे पेंटिंग्स में आपके। अब इनको एक एक करके आप हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, नोट्स बनाने से पहले ये 3 टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक और भी है लेकिन मैं टाइप्स में उसको एडजस्ट कर दूंगा। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देखना है, फीचर्स देखना है और टाइप्स ऑफ पेंटिंग देखना है। चलो अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन पेंटिंग का, पेंटिंग से क्या समझ आता है आपको? पेंटिंग से मुझे ये समझ में आता है कि हमें ये पता चलता है कि कुछ पेंटिंग बहुत पुरानी है, कुछ पेंटिंग अभी हम जो नॉर्मली बनाते हैं। जो बहुत पुरानी है हम उनसे ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पेंटिंग बनाई है ये हमारे पूर्वजों ने बनाई है और उन्होंने जो चीज देखी होगी या जो चीज वो यूज कर रहे हैं उस चीज को उन्होंने वो पेंटिंग के द्वारा हमें बताया गया है। तो वो पेंटिंग्स कहाँ मिली हमें? तो वो पेंटिंग्स हमें मिली है ज्यादातर केव्स में, इनको बोलते हैं केव्स पेंटिंग। ऐसी पेंटिंग जो केव्स में है वो बोलते हैं केव्स पेंटिंग। या फिर बहुत बड़े बड़े दीवारों पे बनाई गई है वो साइड। तो आप केव्स पेंटिंग वर्ड में आएगा तो यूपीएससी आपको मोरल पेंटिंग्स देगा। ये वो पेंटिंग्स है जो दीवारों पे बनाई जाती है। मैं ब्रैकेट में ना वॉल्स। और क्या हो सकता है? पेंटिंग्स जो है हमारी सोशल लाइफ दिखाती है उस टाइम की। तो ये जो दूसरा है, they were based on social life of ancient people। और क्या बोल सकते हो पेंटिंग के बारे में? ये जो पेंटिंग्स है ये लिमिटेड एरिया में कहीं कहीं पाई गई है, ठीक है, हर जगह नहीं पाई गई। तो लिमिटेड, जैसे भीमबेटका केव्स है, आपकी बाग केव्स है, आपकी बादामी केव्स है, अलोरा अजंता केव्स है, ये सब लिमिटेड जगहों में दिखेंगे। और क्या दिखा, जो ये पेंटिंग है ये नेचुरल कलर से बनाई गई है। तो पेंटर्स ऑफ दैट टाइम used natural colors एक्सेट्रा। तो ऐसी तरह से ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा हो जाएगा आपका। तो पेंटिंग कैसी है, कैसी नहीं है, कहां देखी गई है, तो एग्जांपल आप सीख सकते हो कहां कहां पेंटिंग है। मैं आपको ऊपर मार्क कर देता हूं। तो कुछ जगह है जहां पे वो पेंटिंग्स हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको सबसे पुरानी मिलेगी भीमबेटका पेंटिंग्स, ये मध्य प्रदेश में है। आप लोकेशन भी देखते रहना इनके मैप में कहां पर है। और कहां लिख सकते हैं आप अजंता केव्स। और कहां है? एलोरा केव्स। और कहां पर है? उदयगिरी केव्स। ये उदयगिरी केव्स आपकी उड़ीसा में पड़ेंगी। उदयगिरी, खानगिरी केव्स। और कहां पे पढ़ सकते हैं आप? बादामी केव्स, कर्नाटका की बादामी केव्स एक्सेट्रा, बहुत है और सब मेनली। तो आपको देखा, जब आप इंट्रोडक्शन से लिखोगे तो कुछ केव्स के एग्जांपल भी लिखोगे और इनकी लोकेशन भी लिखोगे। जैसे भीमबेटका आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में, अजंता एलोरा पड़ के आपकी ये महाराष्ट्र में, उदयगिरी खानगिरी केव पड़ेंगे आपकी उड़ीसा में, ठीक है, बादामी केव्स पड़ेंगे आपकी कर्नाटका में। तो ये जो केव्स होती हैं तो आप उनकी लोकेशन भी देखोगे साफ-साफ, ठीक है। भीमबेटका केव्स, ये आप जब लोकेशन देख लोगे तो आपको बहुत हद तक और भी चीज क्लियर होने लग जाएगी, ठीक है। तो आप आते हैं दूसरा फीचर्स पे। तो फीचर्स क्या है? तो पेंटिंग्स के फीचर्स क्या क्या लिख सकते हो? तो हम फीचर्स देखते हैं फटाफट। पेंटिंग्स के फीचर्स। अब आप खुद सोचिए क्या क्या विशेषता होगी पेंटिंग्स की उस टाइम की।
पहली पेंटिंग्स आप कॉमन ले लो, आज की भी और पहले भी। तो पेंटिंग्स वॉल पेंटिंग्स भी होती थी जिन्हें हम मुरल पेंटिंग बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स of ancient India are mural paintings। ये मेंस में ऐसे लिखोगे आप इन चीजों को, ये ब्रैकेट में ना वॉल पेंटिंग्स, और आपको जस्टिफाई करना आंसर, तो जो साफ लिखना है एग्जांपल अजंता केव्स, एलोरा केव्स situated in महाराष्ट्र। तो ये आपका पहला पॉइंट, मतलब आपने जब पॉइंट लिखा उसको जस्टिफाई भी कर दिया। यही मेंस की खासियत है कि आप कोई चीज लिख रहे हो वो आप हवा में तो नहीं लिख रहे, उसको आपने बता दिया। वॉल पेंटिंग जो मिली है, मुरल्स पेंटिंग जो मिली है, ये एग्जांपल अजंता, अरोरा, आपकी भीमबेटका पड़ जाएगी, बदामी, उदयगिरी, खानदेरी, आपके एलिफेंटा केव्स, ठीक है ना, बाराबार केव्स, नागार्जुनी केव्स, सुदामा केव्स, ये सब बहुत एग्जांपल है। तो आपको एक या दो एग्जांपल देना है। और क्या हो सकती है दूसरी फीचर क्या है? उसके बाद मुरल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग के साथ साथ अब छोटे छोटे क्लोथ पे, कैनवास पे, लेदर पे, इन पर भी पेंटिंग आने लगी है। तो हम लिख सकते हैं पेंटिंग्स of medieval period are mostly of miniature nature या फिर मिनिएचर पेंटिंग। ये क्या था एग्जांपल? आपकी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, राजस्थानी पेंटिंग्स, आपकी मुगल्स पेंटिंग है, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि मिडिवल पीरियड के बाद या स्टार्टिंग प्री मिडिवल पीरियड से हमें एक चीज पता चलता है कि राजपूत और राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग ये दीवारों पर कम पेंटिंग करते थे एज कंपेयर टू ये क्लोथ पर, कैनवास पर, लेदर पर। तो हमें पता चलता है कि दो फीचर्स क्या है, एक पेंटिंग होता है मुराल पेंटिंग्स, एक होती है मिनिएचर पेंटिंग। ये दो बात समझ में आ गई। तीसरा लिखते हैं, लेकिन सर मेंस में कैसे लिखना होता है, बड़े आसान से हर चीज लिखी जा सकती है। तीसरा क्या होता है, उन पेंटिंगों को क्या होता है, क्या क्या चीज दिखती है आपको पेंटिंग में। तो आपको जो चीज दिखेंगी उसमें हो सकता है पेंटिंग में आपको बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फाउना लिख सकते हो आप पूरा उसमें। तो पेंटिंग्स डिपिक्टिंग फ्लोरा एंड फाउना, एनिमल्स भी दिखा रहे हैं, चिड़िया भी उड़ के दिखा रहे हैं, कोई जानवर भी दिखा रहे हैं। और क्या पेंटिंग्स हो सकती है, जो पेंटिंग्स होती है वो किसी ना किसी चीज, हो सकता है कि जो आर्टिस्ट ने, पेंटर ने पेंटिंग बनाई है वो उसकी इमेजिनेशन हो। तो ये लिख सकते हैं पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय आर्टिस्ट इमेजिनेशन। ये भी हो सकता है कि जो उसने सोचा उसने वो चित्र बना दिया उस चीज का। दूसरा हो सकता है पेंटिंग्स उससे इंस्पायर्ड किससे हो, इमेजिनेशन से ना हो, रियल लाइफ से हो। तो रियलिस्टिक पेंटिंग्स भी है, आप कह सकते हैं रियलिस्टिक पेंटिंग्स भी है, जो जैसे मुगल्स की है। मुगल के ज्यादातर आपको जो पेंटिंग दिखेंगी दरबार से दिखेंगे कि आप कोर्ट का सीन दिखेगा, तो वो क्या है कि रियल में है, तो उसने वो चीज वो बना दी। अकबर बैठे उनकी पेंटिंग बनाई, तो रियल में अकबर बैठे हैं उनकी पेंटिंग बनाई है, तो वहां रियलिस्टिक पेंटिंग होगी। तो आप यहां लिख सकते हैं एग्जांपल राजस्थानी एंड मुगल पेंटिंग से बेस्ट एग्जांपल है। और क्या हो सकता है कि कोई रिलीजियस थीम पर बेस हो, राधा कृष्णा, तो हम कह सकते हैं कि पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस थीम्स, ये भी बोल सकते हैं हम। राधा कृष्ण की मूर्ति वो पेंटिंग्स बना रखी है, इसमें एग्जांपल दे देना, खास तौर से ये रिलीजियस थीम वाले से
राजस्थानी स्कूल में, मीराबाई वाले में राजपूत ज्यादातर राधा कृष्ण की पेंटिंग ज्यादा बनाते थे। उसके बाद आप ये कह सकते हो जो कुछ पेंटिंग्स हैं वो लिटरेचर, कुछ जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनके ऊपर, जैसे महाभारत रामायण, तो यहाँ ये भी लिख सकते हो। चौथा पॉइंट आपको, पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय लिटरेचर या रिलीजियस टेक्स्ट। आप रिलीजियस टेक्स्ट लिख दो उसको, रिलीजियस टेक्स्ट। एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, पुराण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो पॉइंट लिखोगे, आप जो भी पॉइंट लिखोगे मेंस में, वो आपको साथ में जस्टिफाई करना है। बस ये ध्यान में रखना है कि आपको उसके साथ साथ एग्जाम्पल देने। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया, ऐसे लिख दिया तो नंबर वो कम देंगे। तो आपने रियलिस्टिक बोल लिखा है तो रियलिस्टिक बोलो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। आपने रिलीजियस बोला है तो आप बोलो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग मेनली बेस्ड ऑन कृष्ण एंड राधा। बात समझिए? ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट लिखा है तो उसको बोलो महाभारत, रामायण, आपको उपनिषद एक्सेट्रा। या बहुत सारी किताबें हैं, जैसे आपको गुप्ता पीरियड बहुत किताबें मिलेंगी, उन सब किताबों के नाम लिख सकते हो। ठीक है, आप उसकी कालिदास की 2 चीज लिख सकते हो, वो सब मिलेंगे आपको। तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, वो जस्टिफाई करना है जो आप बात लिख रहे हो ये हकीकत में है या नहीं है, क्योंकि वहां आंसर ऑथेंटिक होना चाहिए। आपको बताना है ये बात मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। और क्या हो सकता है, हाँ ये भी लिख सकते हो, डिपिक्शन ऑफ नेचर, डिपिक्शन ऑफ नेचर। नेचर को ज्यादा दिखाया गया है, बहुत है, नेचर को दिखाया जाता है आराम से बहुत। और पेंटिंग्स क्या हो सकती है, डिपिक्ट दी सोशल लाइफ और ट्रेडिशंस और कस्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब कुछ पेंटिंग ऐसी हैं जो लोकल है, जैसे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। ठीक है, जैसे पहाड़ी स्कूल में आप पढ़ो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग लोकल ट्रेडिशंस को ज्यादा दिखाती है, वहां की जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उनको दर्शाया जाता है। तो ये भी पेंटिंग्स होती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, 25 से 30, उनमें से आपको कुछ याद रखने मेंस में। और ये जो मैंने तोड़ के आपको समझाएगी, एक ही लाइन में आ जाएंगे और एग्जांपल दे दोगे। और भी पेंटिंग्स होती है, बहुत सारी हैं कि पेंटिंग्स आर मेड ऑन कैनवास, क्लॉथ, लेदर एक्सेट्रा। ये जो पेंटिंग्स होती हैं, ये पेंटिंग्स आप ये कह सकते हो कि मोस्टली मुगल पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन कोर्टयार्ड, they are not made for the social peoples या फिर common peoples of the empire। लेकिन राजस्थान स्कूल वाली जो है वो कॉमन पीपल्स के लिए बनाई जाती थी, वो सोशल लाइफ ज्यादा दिखाते थे। पेंटिंग्स में आपने देखो हंटिंग सीन्स ज्यादा दिखाए जाते हैं, क्योंकि राजा महाराजा है तो वो शिकार पे जाते हैं, तो वो हंटिंग सीन्स बहुत दिखेंगे आपको। ये हंटिंग सीन आपको भीमबेटका केव्स में दिख जाएंगे, जनता केव्स में दिख जाएंगी। तो आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर टू राइट द मेंस। तो फीचर्स और लिखना 250 वर्डों में, मैक्सिमम 250 वर्ड है, आराम से हो जाएंगे। लेकिन एक बार समझ लो, इनकी लोकेशन देखो, तो आपको फीचर्स समझ आ गए, आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया। अब मैं पेंटिंग को अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूं आपको कि पेंटिंग कितने कितने तरह की होती है और नाम लिख के दिखाता हूं। ठीक है, आप इसको आराम से समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। अब पेंटिंग्स आते हैं कितने तरह की होती हैं और उसको हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया टाइप्स ऑफ पेंटिंग में। तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं आपके लिए, उस फ्लो चार्ट से आपको बहुत हद तक पेंटिंग आसान लगने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पेंटिंग लिखता हूं, पेंटिंग, तो पेंटिंग हो सकता है कि कुछ पेंटिंग सिस्टम से चली आ रही है, तो उनको हम बोल देते हैं क्लासिकल पेंटिंग्स। ठीक है, एक क्लासिकल में कि बड़े लेवल पे होगी, एक सिस्टम से चली आ रही है, रॉयल पैट्रोन मिल रखा किंग्स का, एम्पायर्स का, नोबल्स का। एक होती है जो लोकल एरिया में होती है, लोकल लोग और लोकल कंडीशंस दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं फोक पेंटिंग्स। तो हमने पेंटिंग 2 भागों में डिवाइड की है। एक होती है ये क्षेत्रीय पेंटिंग्स होती है, ये जो होती है क्लासिकल पेंटिंग्स होती है जिन्हें राजा महाराजा पैट्रोन देके रखते हैं। ये पेंटिंग्स भी अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो इसको मैं सब डिवाइडेड कर देता हूं।
एक तो होती है एंशियंट वाली, एंशियंट पेंटिंग्स, एंशियंट पेंटिंग्स। इस एंशियंट पेंटिंग में जैसे भीमबेटका आ गया आपका, भीमबेटका पेंटिंग्स, ठीक है। दूसरा आप अजंता लिख सकते हो, उसमें 2-4 एग्जांपल लिख के रखो। तीसरा आप बादामी लिख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 2-4 और लिखोगे इसमें तो चीज क्लियर होगी। तो आपको एंशियंट पेंटिंग होगी। उसके बाद आपने जो पेंटिंग देखी अशोक के टाइम इतनी नहीं देखी होगी, लेकिन जब प्री मेडिवल पीरियड आता है, जैसे बुद्ध वाला पीरियड आएगा, उसमें भी देखोगे आप। जैसे आप बोल सकता हूं, मैं आपको प्री मेडिवल बोल सकता हूं, प्री मेडिवल पीरियड में, प्री मेडिवल पीरियड में ये वो वाला पीरियड है, जैसे मैं बोल देता हूं आपको 700 एडी से लेकर आप 1200 एडी तक मान के चलो, ये वो वाला पीरियड है। तो ये जो पीरियड है इसमें क्या चल रहा है, तो मैं एक छोटा सा मैप बना के दिखा रहा हूं आपको। ये जो पीरियड है आपका, ये लगभग ये जो पीरियड है इसमें ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल रहा था। क्या चल रहा था? ट्राई पार्टी स्ट्रगल। तो ट्राई पार्टी स्ट्रगल यहां से सोलंकी, गुज्जर पटियाला, गुज्जर पटियाला, तो ये वाले इलाके में गुज्जर पटियाला आपके आगे है। ईस्टर्न में आप पढ़ोगे पाल, और नीचे राजपूता, इसको मैं राजपूता इसको डेक्कन बोल देता हूं। इधर आपको ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, और इसी समय यहां पर चोल डायनेस्टी है। तो आपको जो मिडिवल पीरियड में आपको जो मिडिल पीरियड पेंटिंग दिखेंगी वो वेस्टर्न पेंटिंग्स होगी, ईस्टर्न पेंटिंग होगी, डेक्कन पेंटिंग होगी और साउथ इंडिया वाली पेंटिंग होगी। ये आप प्री मिडिवल पढ़ोगे इसमें, और इसको मैं लिख देता हूं। तो ये वाला पीरियड आपका हो गया 4 पेंटिंग होगा। तो यहां आएगी वेस्टर्न में गुज्जर पटियाला पेंटिंग्स, या इनको बोल सकता आप जैन पेंटिंग्स। नाम समझ आ गया, क्योंकि ये जैन धर्म से ज्यादा प्रभावित होंगी। दूसरा आप ईस्टर्न लिख सकते हो, ईस्टर्न पेंटिंग, ईस्टर्न में आप पाल लिख सकते हो। अब पाल में क्या होगा, उस तरफ बुद्धिस्ट, ये बुद्धिस्ट पेंटिंग्स है, बुद्धिज्म से ज्यादा प्रभावित होगी। जो आप डेक्कन लिखोगे, डेक्कन पेंटिंग्स, ये हिंदू धर्म से ज्यादा प्रभावित है, तो आप लिख सकते हो या खास तौर से या शिविज्म। और आखिरी पेंटिंग, और ये भी भक्ति मूवमेंट से ज्यादा प्रभावित होगी। स्टार्टिंग में अभी भी इस समय भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप शिव और विष्णु हिंदुइज्म वाली आप लिख सकते हो। तो आप ये मान लीजिए प्री मेडिवल पीरियड में वेस्टर्न, ईस्टर्न, डेक्कन और चोला पेंटिंग चलती है। सबके फीचर्स लगभग एक जैसे रहेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज होगा। अगला आता है कि आपके प्री मेडिवल के बाद कौन सी पेंटिंग होती है। जब ये प्री मेडिवल स्टार्ट होगा तो इसी पीरियड में राजस्थान के टाइम पे यहां वेस्टर्न साइड में राजपूत इमर्ज हो जाएंगे। तो यहां से जैन पेंटिंग से प्रभावित होकर यहां पर मिडिवल इंडिया में यहां पर एक स्कूल आएगा जिसको बोलेंगे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, स्कूल ऑफ पेंटिंग, या इसका दूसरा नाम है राजपूत पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग निकल के आई है, इन पर असर होगा जैन पेंटिंग का, वेस्टर्न वाले का, ठीक है। जब ये राजस्थानी उभर रही होगी तो इसी पीरियड में मुस्लिम का आक्रमण हो रहा होगा, तो यहां पर मुगल वाली आएगी। मुस्लिम में ज्यादातर इतना फोकस पेंटिंगों पे नहीं किया जितना आर्किटेक्चर फोकस किया, लेकिन मुगलों के आने के बाद थोड़ा पेंटिंग में आया, तो राजस्थान वाली बात में आएगी ये मुगल स्कूल। ये जो मुगल स्कूल है, ये मुगल्स कहां से आते हैं? पर्शिया, ईरान। तो आप मान के चलिए कि
मुगल स्कूल एक इंडिया, बाबर आए, हुमायूं यही थे, हुमायूं दो अब्दस संबत करके एक पेंटर था, उसको पर्शिया से लेके आए थे जब उनका गद्दी छिन गई थी। ठीक है, जब वापस आए तो वो अब्दस संबत जो पेंटर था वो पर्शिया आर्टिस्ट में ज्यादा माहिर हासिल थी उसे। तो यहाँ मिक्सचर आता है राजस्थानी और पर्शियन का मुगल्स में। तो यही प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ राजपूत, या फिर आप इंडियन लिख सकते हो या फिर राजस्थानी लिख सकते हो, एंड ईरान और पर्शियन। बात समझ गई? तो मुगल्स में भी ये डिवाइड हो जाएंगे। मुगल्स के राजा आपको याद रखने हैं, जैसे पहले बाबर। बाबर की एक्चुअली कोई पेंटिंग नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ बाबर नाम में ये चीज दर्शाया गया कि बाबर इज कीन इंटरेस्ट इन दी पेंटिंग्स। ठीक है, ऐसे हुमायूं का होगा, हुमायूं तो पेंटर ही लेकर आया था। ऐसे आप अकबर में पढ़ो, अकबर ने डिपार्टमेंट ही स्टार्ट करा दिया था। ठीक है, फिर आप जहांगीर पढ़ोगे, सलीम, ये सबसे ज्यादा पेंटिंग इन दो के टाइम में होगी, अकबर और जहांगीर के समय पे। फिर आप जो पढ़ोगे आप शाहजहां और औरंगजेब। ये जो औरंगजेब होगा, औरंगजेब पेंटिंगों से नफरत करेगा। तो ये भी कहा गया है कि औरंगजेब जब भी किसी पेंटर को देखता था तो उसका मर्डर करवा देता था। तो यहां से जब लेटर मुगल स्टार्ट हो गए या औरंगजेब का टाइम आएगा तो सारे पेंटर्स मुगल दरबार से भागकर या तो फिर वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएंगे या फिर वो अंग्रेजों की शरण में चले जाएंगे। तो दो जगह चले जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में या अंग्रेजों की शरण में। तो मुगल पेंटिंग के बाद यहां से स्टार्ट होती है पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल, ठीक है। अब ये पहाड़ी स्कूल भी जगह जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया गया है। जैसे राजस्थान वाला देखोगे, वो पंजाब वाला हिस्सा देखोगे तो आप उसको जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला देखो तो बहसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। अगर आप पंजाब हिमाचल वाला एरिया देखोगे तो आपको वहां मिलेगा गुलर स्कूल ऑफ पेंटिंग। अगर आप हिमाचल वाला देखोगे तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, और अगर आप उत्तराखंड वाला देखोगे तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो पहाड़ी स्कूल किसका इन्फ्लुएंस में? पहाड़ी स्कूल मिक्सचर है मुगल्स और राजस्थानी का। बात समझिए। अब कुछ लोग पहाड़ों में चले गए तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग होगी, कुछ लोग अंग्रेजों की शरण में चले गए तो वो चले गए बंगाल में। तो मैं उसको यहां लिख देता हूं बंगाल वाले। तो वहां एक पेंटिंग निकालेगी जिसको बोलते हैं पटना स्कूल या फिर कंपनी स्कूल। ये वो, अब ये पेंटिंग यहां तक कंपनी स्कूल में आप ब्रिटिश इंडिया वाली पढ़ोगे। इसी के साथ साथ साउथ इंडिया में एक पेंटिंग चलेंगी जो बोलते हैं तंजौर पेंटिंग। ये तमिलनाडु में एक जगह है तंजौर पेंटिंग, ये पेंटिंग आखिर में चलेगी। तो ये जो पेंटिंग है ये मॉडर्न पेंटिंग्स का पार्ट है, ये जो पेंटिंग्स है ये मिडिवल पेंटिंग का पार्ट है। ठीक है, ये जो पेंटिंग्स है ये प्री मिडिवल का पार्ट है। तो ये सारी क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल पेंटिंग्स में आती है। तो एक फ्लो चार्ट से एक आइडिया लग जाता है कौन सी पेंटिंग कौन सी। अब आपको एक एक करके थोड़ा फीचर्स पढ़ने होते हैं इनके, या कोई मेन इंपॉर्टेंट पेंटर होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होता है, किसके दरबार में था ये। इतना जैसे दसवंत है, बसवाना है, ये जहांगीर अकबर के दौरान में आपको खूब दिख जाएंगे। ठीक है, इनके नाम भी अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे वहां। तो ये पेंटिंग। अब आते हैं फोक पेंटिंग्स क्या होती है। तो मैं लगभग सा थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, एक बार इसको देख लेना। तो मैं इधर वाली साइड मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फोक पेंटिंग्स में जगह जगह की है। जैसे मैं यहां सीधा नाम लूंगा, पहला बिहार में होते हैं मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स ये बिहार की है। ये ज्यादातर मैरिड कपल्स के बेडरूम की पिक्चरों के लिए माहिर है। ठीक है, जो ये मशहूर है मैरिड कपल्स के बेडरूम की पिक्चर दिखाता है, बिहार के लिए फेमस है। दूसरा आप और देखोगे जैसे आपके आएगी वली पेंटिंग्स। जो ये वली पेंटिंग्स होगी ये महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, एक ये पत्ता चित्र या आपको उड़ीसा से बंगाल तक, बांग्लादेश तक दिखेंगे। इसमें उड़ीसा का भी थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा,
वेस्ट बंगाल का भी है और फिलहाल लेटेस्ट बांग्लादेश का हिस्सा भी है, ठीक है। और आपको कौन सी दिख सकती है, पिथौरा। अब ये जो पिथौरा है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगा, उत्तराखंड में पिथौरा डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, जगह भी है पिथौरागढ़ जिसे कहते हैं, लेकिन ये जो पिथौरा है ये आपको राजस्थान गुजरात वाला है। ये पेंटिंग कहाँ मिलेंगे आपको, राजस्थान और गुजरात वाली पेंटिंग्स मिलेंगे आपको। और आपको मिलेगी कालीघाट पेंटिंग्स, कलमकारी पेंटिंग्स, तो ये भी देख लेते हैं। तो आपको काली आपको पता है कहाँ पूजा होती है, वेस्ट बंगाल में, तो कालीघाट जो पेंटिंग मिलेंगे आपको वो वेस्ट बंगाल में मिलेगी। कलमकारी आंध्र प्रदेश की, ये यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस में कलमकारी पेंटिंग्स ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। कलम मतलब पेन से बनाई हुई चीजें, तो इसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसी पेंटिंग मिलेंगी आपको इंपॉर्टेंट, एक मिलेंगी आपको थांग का पेंटिंग, ये तिब्बत की है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, सब तिब्बत की मिलेंगी, सब चीजें इंपॉर्टेंट। तो लगभग ऐसी ऐसी पेंटिंग मिलेंगी आपको, ये आपको पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पता है कहाँ कौन सी पेंटिंग है कौन से क्षेत्र में, तब भी आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग मैच विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऐसे करके आता है। तो एक रफली फ्लो चार्ट के द्वारा मैंने आपको बता दिया कि पेंटिंग्स क्या होती है। आई होप आपको पेंटिंग्स का थोड़ा समझ में आ गया होगा, और अभी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट में डालना, मैं उसको और क्लेरिफाई करके दूंगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई नहीं हो पाती है। कुछ चीज मैं भी बताने में हेजिटेट करा क्योंकि वो बहुत टॉपिक लंबा हो जाता है, एक रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।